ये कथा ले रहे हैं। सुदामा जी पंडित थे, जो भगवान श्री कृष्ण के दोस्त सुदामा हैं, उनकी ये कथा ले रहे हैं। सुदामा जी ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। निर्धनता चरम पर थी। कई बार बच्चे भी भूखे सो जाते थे। सुदामा जी की धर्म पत्नी को पता था कि द्वारिका के राजा श्री कृष्ण जी के साथ सुदामा जी की अच्छी मित्रता रही है। पत्नी ने बहुत बार कहा कि आप अपने राजा मित्र कृष्ण से कुछ धन मांग लाओ। सुदामा जी कहते थे कि पंडित का काम मांगना नहीं होता, परमात्मा के विधान को समझकर उसके अनुकूल जीवन यापन करना होता है। ये कुछ वाणियां दे रहे हैं। गरीबदास जी ने भी कहा है कि गरीब नट पेरणा कांजर सांसी मांगत है भटियारे, जिनकी भक्ति में लौ लागी वो मोती देत उधारे। यानी जिस परमात्मा की भक्ति में लौ यानी ध्यान लग जाती है, वो मोती यानी धन उधारे दे देता है, कोई मोल नहीं लेता। ठीक है। और मांगने वाला कौन होता है? नट होता है। आगे कह रहे हैं कि गरीब जो मांगे सो भरुआ कहिए, दर दर फिरे अज्ञानी, जोगी जोग संपूर्ण जाका मांग न पीवे पानी। यानी आगे लिख रहे हैं कि जो मांगता है उसे भरुआ कहिए, जो दर दर फिरे मांगने के लिए इनके उनके आगे मांगे वो अज्ञानी है। और उस जोगी का जो मांगता है मांग कर पानी पीवे वो बिल्कुल बेकार है, उसका जोग ही बेकार है। तो आगे ये जो है उदाहरण देके समझा रहे हैं कि नट ये लोग जनता में कुछ खेल दिखाते हैं, जैसे लंबे बांस को बिना पृथ्वी में गाड़े उसके ऊपर चढ़ना, जो अनोखा व कठिन कार्य होता था। उस खेल के समापन पर कटोरा लेकर तमाशा देखने के लिए उपस्थित भीड़ से रुपए पैसे मांगते थे। इसी प्रकार अन्य जाति के व्यक्ति कंजर सांसी भटियारे अपनी कला दिखाकर रुपए या कड़क गेहूं बाजरा चना मांगते थे। यदि योगी यानी साधक भी ऐसी सिद्धियों का प्रदर्शन करके रुपए व कड़क इकट्ठे करता है तो उसकी सत्य साधना नहीं है। यदि सत्य साधना होता तो शिष्य को आशीर्वाद रूपी मोती देकर धनी बनाता, जो साधक के भाग्य से अलग अपनी ओर से उधार रूप में होता है। यदि संत दर दर पर जाकर मांगता फिरता है तो वह अज्ञानी है, उसके पास शास्त्र अनुसार साधना नहीं है, वह संत नहीं भरवा है। भरवा का अर्थ यहाँ पर बेशर्म है। जोगी यानी साधक की भक्ति संपूर्ण उसकी मानी जाती है जो किसी से कुछ नहीं मांगे। उसके उदाहरण में कहा है कि वह साधक और वस्तु जो छोड़ो पानी भी मांगकर नहीं पीता। परंतु पत्नी के बार बार आग्रह करने पर विप्र सुदामा जी अपने मित्र श्री कृष्ण जी के पास चले गए। श्री कृष्ण जी ने उनका विशेष सत्कार किया। मुट्ठी भर चावल साथ लेकर गए थे, जो श्री कृष्ण जी ने चाव के साथ खाए। चरण तक धोए और कुशल मंगल पूछा तो पंडित सुदामा जी ने कहा कि हे भगवान, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, आपकी कृपा से ठीक निर्वाह हो रहा है। एक सप्ताह भी श्री कृष्ण जी के पास रुककर सुदामा जी घर को चल पड़े। एक बार भी नहीं कहा कि कुछ धन दे दो। वे जानते थे कि कबीर बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगने से मरना भला, यह सदगुरु की सीख। यानी सदगुरु कहते हैं कि मांगना नहीं चाहिए, बिना मांगे ही मोती मिलती है। आगे इसका भावार्थ लिख रहे हैं कि कबीर परमात्मा ने बताया है कि जो पूर्ण परमात्मा की सत्य साधना करता है उसे मांगना नहीं चाहिए। मांगने से परमात्मा रुष्ट हो जाता है, उसको भिक्षा भी नहीं मिलती है। वह साधक परमात्मा पर विश्वास रख कर नहीं मांगेगा तो परमात्मा उसकी इच्छा पूरी करेगा, यानी मोती जैसी बहुमूल्य वस्तु भी दे देगा। पूर्ण सदगुरु यही शिक्षा देता है कि मांगने से तो व्यक्ति जीवित ही मर जाता है और मांगने से तो मरना भला है। भावार्थ आत्महत्या से नहीं है, यहाँ अपनी इच्छाओं का दमन करके मृतक बनकर रहने से है। श्री कृष्ण जी राजा थे। अपने मित्र की स्थिति को समझकर विश्वकर्मा जी को आदेश देकर एक सप्ताह में सुदामा जी का महल बनवा दिया तथा बहुत सारा धन दे दिया। पंडित सुदामा जी अपने धर्म कर्म पर डटे रहे, जिस कारण से उनको लाभ हुआ। इसे पंडित कहते हैं। जो मांगे सो भरुआ कहलाता है। पंडित की यह परिभाषा है। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से एक चीज पढ़ा कि मांगने वाला भरुआ होता है और किसी से मांगना नहीं चाहिए, और पंडित हुआ है जिसके पास ज्ञान हो। ठीक है, तो आप यह पहले वीडियो देख लीजिए। तो रामपाल जी कहते हैं कि मांगने वाला भरुआ है, और दूसरी तरफ स्वयं दासों को कहते हैं कि तुम लोग इस सतलोक आश्रम में दान करो, क्योंकि संसार में मेरे सिवा कोई गुरु नहीं है। हाँ, और मेरे सिवा
कोई लेने का अधिकारी भी नहीं है। मैं ही एक सुपात्र हूँ, मुझे ही दान करो। तो आप इस वीडियो को देखिए और उसमें पूरा जो है आपको ज्ञान हो जाएगा कि ये कहते कुछ और है और करते कुछ और है। पैसा कोई भाई भगवान बता दे, एक ना पैसा हमने कभी किसी से नहीं कहा दान दे दे। जो मांगे सो बढ़वा कहिए, दर दर फिर अज्ञानी और जोगी जोग संपूर्ण जिसका तो मांगना पीवा पानी। नट पेरना कांदर सांसी मांग्या करें बठियारे, अर्जुन की तारी लगी तत्ववती दवाधारी। इस पृथ्वी में कोई गुरु नहीं, इस सतलोकासन बरवाला के अतिरिक्त। तो ये स्थान है, ये दास है वो सुपात्र, और ये डट के दान करो और फिर देखना। इस पृथ्वी पर पूरे 21 ब्रह्मांड में कोई गुरु नहीं है वो रामपाल जी को छुड़ा करके, और कोई सुपात्र नहीं है जिसको दान दिया जाए रामपाल जी को छुड़ा करके। दोस्तों, मैं आज इस केशवपाल की वीडियो का जवाब देने के लिए हाजिर हुआ हूँ। इसने एक वीडियो बनाई है जो संत रामपाल जी पर सवाल खड़े किए हैं कि संत जी अपने प्रवचनों में अक्सर बोलते रहते हैं कि जो दान मांगता है यानी घर घर फिरकर भीख मांगते हैं वह भड़वा कहा जाता है। अब ये अज्ञानी केशवपाल तर्क उठाता है कि यदि यह सत्य है तो रामपाल जी दान क्यों मांग रहे हैं। जिस बात को साबित करने के लिए संत रामपाल जी की सत्संग वीडियो दिखाता है जिसमें कहा गया कि दास सुपात्र है, यहाँ दान करना चाहिए। इतनी सी बात पर यह मूर्ख ढोल बजा बजा कर नाच रहा है कि संत अपनी ही बात पर फिर गया, यानी करनी और कथनी में अंतर आ गया। यहाँ पर समझाया गया है कि जो अपनी जीविका के लिए धन मांगते हैं या अपनी ज़रूरतों को साधक के धन से पूरा करते हैं वह अज्ञानी यानी भड़वा है। पहली बात, संत ने कभी भी अपने लिए दान की इच्छा नहीं की और न ही अपनी ज़रूरतें पूरी की। यदि कोई दान देता है तो उस दान से परमार्थ ही करते हैं। परमार्थ में लगाया दान धर्म कहलाता है, जो साधक के लिए शास्त्रों अनुकूल आवश्यक है, क्योंकि शास्त्रों में धर्म यज्ञ भी बताया गया है। बिना धर्म के भक्ति सफल नहीं होती। यहाँ पर संत जी का कहना है कि दास सुपात्र है, दान डटकर करो, तो उस साधक के लिए प्रेरणा है, दबाव यानी याचना नहीं है। ये मूर्ख इसका अर्थ उलट ही ले जा रहा है। कोई बात नहीं। दूसरा, यदि किसी के मांगने पर दान दे देते हैं और वह दान मांगने वाला उस दान का दुरुपयोग कर देता है तो दोनों को पाप लगता है, यानी कुपात्र को दान दे दिया। इसके विपरीत यदि किसी को दान दिया और उस दान को धर्म पे लगाया जाता है तो वह धर्म कहलाता है, यानी कि कोई अच्छे कामों में उस दान का प्रयोग किया जाता है। उस धन का प्रयोग भंडारे लगाना, आपदाओं में किसी की मदद करना आदि आदि कामों में लगाया जाता है तो वह एक धर्म बन जाता है और धर्म से दोनों को ही पुण्य प्राप्त होता है, दोनों को लाभ होता है। इसको समझने के लिए एक उदाहरण दिया गया है, उससे समझते हैं। जैसे भारत में एक प्रकरण आता है कि एक बार दुर्वासा ऋषि दुर्योधन के कहने पर पांडवों के पास आए, जो कि वह जंगलों में वनवास काट रहे थे। दुर्वासा ने पांडवों से भोजन का आग्रह किया। पांडवों के पास भोजन का कोई प्रबंध नहीं था। दुर्वासा अपने साथ हजारों ऋषियों को साथ लाए थे जिनको भी भोजन करवाना था। द्रौपदी ने श्री कृष्ण जी से प्रार्थना की, कृष्ण जी आप पधारो और हमारे ऊपर जो इतना संकट आया हुआ है इसका आप निवारण करो, हमारी रक्षा करो। दुर्वासा ने भोजन का आग्रह किया, नहीं है, आप ही हमारी मदद करें। श्री कृष्ण बोले, द्रौपदी पहले मुझे भोजन करा फिर तेरी मदद करूँगा। अब यहाँ बात ये आती है, क्या श्री कृष्ण को भोजन की जरूरत थी? क्या श्री कृष्ण के पास कोई भोजन की कमी थी क्या? वो 56 प्रकार के भोजन का भोग लगाते थे। इसका सीधा सा अर्थ बनता है, श्री कृष्ण जी पहले धर्म करवाना चाहते थे द्रौपदी से। यदि वो धर्म करेगी तो उसके प्रतिफल बहुत सा भोजन भंडारा हम
उसके बदले दे सकें। ये एक नियम है, जो जैसा देता है वैसा पाता है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि मुझे भोजन कराओ। फिर श्री कृष्ण जी ने थोड़े से बचे हुए शाक का भोग लगाया। उसके बदले हजारों ऋषियों को तृप्त कर दिया था। इससे स्पष्ट होता है कि सुपात्र को भोजन करवाना, दान देना लाभकारी होता है। पुरुष को दान देना अनिवार्य है, मगर सुपात्र को। ऐसे ही दूसरा प्रकरण शिव पुराण में आता है कि द्रौपदी ने महात्मा जी को नदी में स्नान कर द्रौपदी जी महात्मा जो नदी में स्नान कर रहा था, उसका लंगोट किसी कारणवश जल में बह गया था और महात्मा जी इधर उधर हाथ मार रहे कि कोई कपड़ा मुझे मिल जाए। द्रौपदी को समझते देर नहीं लगी। उसने क्या किया कि अपनी साड़ी से कपड़ा फाड़कर उस महात्मा को दान कर दिया और महात्मा ने उस कपड़े से अपना लंगोट बनाया और शरीर पर बांधा और उसने द्रौपदी को आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद के बदले कौरवों की सभा में जब द्रौपदी के चीरहरण हुआ था, तो उस महात्मा के आशीर्वाद के बदले उसकी साड़ी बढ़ा दी गई थी। तो ये धर्म जो है, ये मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है, मगर सुपात्र को दिया जाना चाहिए। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जो दान संत रामपाल जी महाराज भक्तों को करने के लिए प्रेरित करते हैं और भगत खूब बढ़ चढ़ कर देते भी हैं, और उस दान का वो सदुपयोग करते हैं, न कि दुरुपयोग करते हैं। दान मांगने की बात भिखारियों को कही है, जो घर घर फिर कर आटा मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, उनको भड़वा कहा गया है। क्योंकि परमात्मा बिना मांगे ही बहुत कुछ दे देता है, यदि उनको परमात्मा पे विश्वास हो तो। ऐसे ही एक प्रकरण सुदामा का आता है कि श्री कृष्ण ने, जब सुदामा श्री कृष्ण जी को मिल गए थे, वह अपनी पत्नी के कहने पर कि आप अपने मित्र के पास जाइए और धन ले आइए, तो सुदामा जी बार बार आग्रह करने पर, पत्नी के कहने पर श्री कृष्ण के पास गए और श्री कृष्ण जी ने उनका बहुत सम्मान और बहुत आदर किया। तो श्री कृष्ण जी ने सुदामा से कहा कि क्या मेरे लिए कोई भेंट लाए हो? यदि लाए हो तो मुझे दीजिए। तो सुदामा ने वो 4 मुट्ठी चावल छुपा रखे थे एक फटे से कपड़े में। श्री कृष्ण को जानते देर नहीं लगी, उन्होंने उस पोटली में देखा और 1 मुट्ठी चावल मुंह में डालकर खा गए और उन्होंने कहा कि इसके बदले में बहुत कुछ दे सकता हूँ सुदामा को। द्रौपदी ने भी कहा कि 1 मुट्ठी के बदले आप तो परलोक और इस लोक की संपत्ति दे सकते हो, इतना इसका महत्व है इस दान का। तो यहाँ पर भी स्पष्ट होता है, श्री कृष्ण ने उस 1 मुट्ठी के बदले सुदामा को बहुत सी धन संपत्ति दे दी थी। तो यहाँ पर धर्म किए बिना कुछ नहीं प्राप्त होता। कबीर साहब जी कहते हैं, धर्म तो धसके नहीं धसके तीनों लोग, खैरायत में खैर है दीजिए आत्म पोष। भी खैरायत यानी दान में ही खैर है, दान तो करना ही पड़ेगा, वो भी सुपात्र को दान करना व्यर्थ है। आशा है कि आप समझ गए होंगे कि संत रामपाल जी महाराज ने दान की महत्ता बताई है, और जो जिस के लिए भड़वे का प्रयोग किया है, वह घर घर जो मांगते फिरते हैं अपने स्वार्थ के लिए, उनके लिए कहा है। सभी भाइयों को मेरा राम राम। यदि वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी